नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी और उस हिसाब से आज के रिजल्ट्स को भी कंपेयर किया होगा कि मार्केट ने उन स्टॉक्स के अंदर कैसी मूवमेंट दिखाई। तो चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था। कल हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ कंपोनेंट्स को आपके साथ डिस्कस किया था। तो चलिए निफ्टी में मैं आपको ले चलता हूँ निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर, और आपसे कहा था कि देखिए आरएसआई तकरीबन पूरे हाई पे था जब इसने कल के दिन में एक करेक्शन दिखाई, और आज भी हम मोरलेस फ्लैट के तरीके से ही क्लोज हुए हैं, या कह सकते हैं थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज हुए हैं। तो इसको तो हम कहेंगे कि अभी मार्केट ने जो उम्मीद हम अभी और कर रहे हैं डिक्लाइन की, इंट्राडे में तो एक बार दिखाई, लेकिन कल या परसों एक मूव और नीचे की आनी चाहिए। मैं यहाँ तक तो एक उम्मीद करके चल रहा हूँ, मिनिमम यहाँ से तकरीबन 200 पॉइंट्स की अभी और आप यहाँ देखिए जो इसका वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज प्राइस आता है पिछले 20 दिन का, वो अब है 10,001। निफ्टी ने देखिए यहाँ पे 10,156 तक तो एक लो लगाया। ये मैं जुलाई फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, और वहाँ से थोड़ा सा रिवर्स हुआ और 100 पॉइंट ऊपर जाके तकरीबन क्लोजिंग दिखाई। तो उम्मीद करते हैं कि अभी भी एक डिक्लाइन बड़ी मूव नीचे की तरफ बनती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। और निफ्टी बैंक के अंदर क्या रहा आज के सेशन में, आप ये देखिए। जैसे मैं कल कह रहा था कि निफ्टी एक वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले सकती है, और कल का एवरेज था इसका 20,625 का, और जो आज का था तकरीबन 20,811। ये आज जो मूविंग एवरेज तकरीबन 150 पौने 200 क्यों बढ़ गया, क्योंकि पीछे का एक दिन इसमें से निकल गया। ये लास्ट 20 दिन के हिसाब से एक एवरेज निकलती है, और आप देखिए उसी से एक सपोर्ट लेके वहीं से थोड़ी सी वापस हो गई तकरीबन 400-500 पॉइंट। हम ये कह सकते हैं कि आज के दिन में आप ये देखिए 20,900 950 के आसपास का एक लो लगाने के बाद यहाँ से वापस हो गई, तकरीबन 150 पॉइंट से पहले ही घूम गई थोड़ी वापस। लेकिन अभी भी आप देखिए जो कल का लो था बिल्कुल उसके आसपास ही क्लोजिंग दिखाई है। तो अभी भी काफ़ी रिस्क है, नीचे की साइड बड़ी खुल सकती है, और मुझे तो लग रहा है कि हो सकता है कि कल के दिन में, क्योंकि आगे 2 शनि इतवार की छुट्टी रहती है, तो लोग पोजीशन कैरी ना करें, हो सकता है कि इसमें से एग्जिट हो जाएं और एक मूव नीचे की तरफ शुरू हो जाए। अब इसमें जो हमारे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स थे उनको एक बार देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक, आप देखिए नीचे से अपनी वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए वहाँ से घूम गया वापस, यानी इसने सपोर्ट को नहीं तोड़ा 10,001 की सपोर्ट को, और ये तकरीबन 10,000, हम ये देखिए इसका लो 10,009 से तकरीबन वापस घूम गया। तो इसने अपनी सपोर्ट को होल्ड किया। हमने आपसे बात कहा था कि अगर ये अपनी सपोर्ट को तोड़े तो इसमें शॉर्ट्स क्रिएट हो सकती हैं। अब आते हैं कोटक महिंद्रा बैंक पे। आप देखिए ये भी अपनी सपोर्ट को होल्ड करके वापस चला गया, तो इसमें भी शॉर्ट नहीं बनती। अब आते हैं हम आईसीआईसीआई बैंक के। आप देखिए इसने बिल्कुल अपनी सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग दिखाई है, और कल का जो लो था उसी के आसपास क्लोज हुआ है। तो इसमें पॉसिबिलिटी ब्रेकडाउन की लग रही है, और अच्छे बड़े ब्रेकडाउन की मूवमेंट दिखती है। तो इसमें एक शॉर्ट की पॉसिबिलिटी कल के सेशन में बन सकती है, अगर ये यहाँ नीचे थोड़ी सी इसमें मूवमेंट दिखाई।
अब उसके ऊपर आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की देखिए वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही इसने भी सपोर्ट लिया। तो सारे के सारे बैंक्स जो दिग्गज बैंक है, जो बैंक निफ्टी में तकरीबन बड़ी वेटेज रखते हैं, जो बैंक निफ्टी की तकरीबन 80% जिनकी वेटेज है, मैं उन 6 बैंक्स की बात कर रहा हूं, उन सब ने अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर ही सपोर्ट लिया है और स्लाइटली थोड़ा सा अप साइड पे ही क्लोजिंग दिखाई है। तो बड़ी पॉसिबिलिटी मुझे ऊपर की तरफ तो नहीं लगती। हाँ, अगर 2 या 3 बैंकों ने भी नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू किया तो सबके सेंटिमेंट्स खराब हो जाएंगे। अब आ जाते हैं एक्सिस की। एक्सिस में तो डोजी पैटर्न क्रिएट हो गया। डोजी पैटर्न तो हाईली रिस्की पैटर्न है कि यहां से मूव किसी भी तरफ प्रिडिक्ट की जा सकती है। तो अब देखने वाली बात है कि कल ये अपने सपोर्ट को तोड़कर नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ भागता है। तो इंडस बैंक की अब बात करते हैं। इंडस तो देखिए बिल्कुल अपनी वेटेज जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो बैंकिंग सेक्टर के हालात मुझे इतने अच्छे तो नहीं दिख रहे। सब स्पोर्ट या स्पोर्ट्स के थोड़ा सा ऊपर ही हैं। स्पोर्ट तोड़ी, सेंटिमेंट्स नेगेटिव होंगे और एक बड़ा डिक्लाइन देख सकते हैं। ये तो हो गई बैंकिंग सेक्टर की बात, बैंक निफ्टी से रिलेटेड। अब हम निफ्टी के कुछ कंपोनेंट्स की बात करते हैं जो निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी वेटेज रखते हैं। उनमें से 6 कंपोनेंट्स की तो मैंने आपके बैंकिंग थ्रू बात कर ली, जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस और इंडस बैंक भी निफ्टी के अंदर हैं। 6 बैंक्स निफ्टी के अंदर अच्छी खासी वेटेज रखते हैं। उसके बाद हम जो निफ्टी के और दूसरे कंपोनेंट है उसके रिलायंस, सबसे पहले रिलायंस की बात करता हूँ। रिलायंस देखिए धीरे 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 करके अपनी वेटेज मूविंग एवरेज के आसपास की तरफ आ रहा है, 1635-36। और आपको एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि निफ्टी के अंदर केवल रिलायंस की ही वेटेज 12.5% है। अगर ये नीचे गया तो निफ्टी को भी नीचे लेके जाएगा। और जो निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स हैं उनकी वेटेज 40% है, यानी ये 6-7 बैंक्स और रिलायंस ही निफ्टी की 50% वेटेज बनाते हैं। उसके साथ साथ जैसे है टीसीएस, टीसीएस के भी सेंटिमेंट्स खराब हो गए हैं। आप देखिए अपनी मूविंग एवरेज तोड़ को नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक तरीके से नेगेटिव दिखता है। अब मैं आता हूँ इन्फोसिस के ऊपर। इन्फोसिस अपनी सपोर्ट को तोड़ के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब आप ब्रिटेनिया देखिए, ब्रिटेनिया अपनी सपोर्ट के बिल्कुल ऊपर है। एलएनटी देखते हैं, एलएनटी देखिए अपनी बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर है। अब आप विप्रो देखिए, विप्रो सपोर्ट से थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर क्लोज हुआ है। तो हर मारुति की बात करें तो मारुति देखिए अपनी 5655 की सपोर्ट से तकरीबन हम कह सकते हैं 50 रुपये ऊपर ही है। आईटीसी जो अपना दिग्गज शेयर है, आईटीसी ने आज एक देखिए बड़ा ब्रेकआउट दिया है जो मूविंग एवरेज को तोड़ के एक बिल्कुल हाई के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। लेकिन अगर मैं इसकी आरएसआई की बात करूं तो ये भी बिल्कुल हाई के आसपास है। हो सकता है कि आज शॉर्ट कवर्स हुए हों, कुछ शॉर्ट्स बड़ी हों, तो वो आज मार्केट में एक्सपायर होने के लिए, क्योंकि डिलीवरी का कुछ चक्कर रहता है कि अगर मार्केट में आप छोड़ के जाएंगे इन द मनी कॉल या पुट, तो उस हिसाब से लोग मार्केट करके खरीदते हैं। तो हो सकता है कि इसमें एक उस तरीके से बड़ी मूव देखी गई हो। अगर आरएसआई की बात करें तो वो टॉप पे है, उस तरीके से तो ओवरवेट ओवर बॉट है, तो इसमें भी सेलिंग दिखनी चाहिए। तो मैं निफ्टी की तकरीबन 19-20 शेयर्स को देख रहा हूं, एक आधे शेयर को छोड़ दें तो सब अपनी सपोर्ट के ऊपर ही हैं जो मूविंग एवरेज होती है। किसी भी तरफ का एक कह सकते हैं कि पुश, ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है कि नीचे की तरफ, कि अगर बड़े वॉल्यूम्स मार्केट में पंप हुए या लिक्विडिटी पंप हुई या लिक्विडिटी निकली मार्केट से, तो बहुत बड़े डिक्लाइन देखे जाएंगे। हम हर
शेयर्स के तकरीबन आरएसआई में भी टॉप पे हैं, तो यहाँ से एक डिक्लाइन बनती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कॉन्शियस होके ही कोई ट्रेडिंग व्यू जनरेट करिएगा। और मैं आपको एक सबसे बढ़िया ट्रेडिंग का तरीका बताता हूँ, जिसकी आरएसआई ओवरबॉट है तो उसमें पॉसिबिलिटी नीचे जाने की है। अगर आप कोई ट्रेडिंग लेना भी चाहते हैं तो अपने आप को सेफ रखते हुए 10%, यानी जो करंट प्राइस है उससे भी 10% ऊपर की, जिसकी आरएसआई ओवरबॉट है यानी 70 के आसपास है, उस स्ट्राइक की 10% से ऊपर की कॉल आप बेच के चल सकते हैं, क्योंकि आरएसआई तकरीबन 75-76 होगी तभी वो इन द मनी कॉल होगी। और क्योंकि वहां से एक डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप उसको ऑप्शंस के थ्रू कॉल में सेलिंग करके आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो 10% ऊपर से होगा। इसी तरीके से सारी स्ट्रेटजीज मेरी होती हैं कि मैं ऑप्शंस में 99% ट्रेड लेता हूं, और वो भी इन द मनी या एट द मनी नहीं, ऊपर या नीचे की कॉल पुट सेल करके, क्योंकि मैं ऑप्शंस बाय करने में ट्रस्ट नहीं करता। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे ये रिसर्च जो मैंने आपके साथ शेयर की है आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आई है तो आप मेरे YouTube चैनल पे मुझे ज्वाइन कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी साथ में दबाइए। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी तरीके के मेरी स्ट्रेटजीज के अंदर डाउट है तो आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जो मैंने वीडियोस अपलोड की है विद रिजल्ट्स, आप उनको एनालाइज कीजिए और देखिए कितने बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स हैं। चलिए, कल मैं अपने जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इसमें हमें कैसे रिजल्ट्स आते हैं वो एक बार मैं आपके साथ फिर बैठ के एनालाइज करूँगा। और मैंने आपको फिर कहा है कि जिसमें हम बेरिश हैं उसकी 10% की ऊपर की कॉलें हम सेल कर सकते हैं, और इसी तरीके से जिसमें हम बुलिश हैं उसकी 10% की नीचे की पुट हम सेल करके चल सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये केवल मैं आपको सिखाने के लिए ही आपसे बात कर रहा हूँ, और कोई भी ट्रेडिंग व्यू मार्केट में लेने की मैं कोई आपको सजेशन नहीं देता। चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो में आपके सामने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।